नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए खबरों को शुरू करते हैं। भारतीय यात्री अब कतर में भी कर सकेंगे यूपीआई से पेमेंट। यूएई ने बदला नियम, अब एंट्री परमिट के लिए पासपोर्ट कवर पेज जरूरी। एप्पल ने अलेन में खोला पहला स्टोर, यूएई में पहुंचा 5 पर। कुवैत बैंक घोटाला, 13 भारतीय नर्सों पर 10 करोड़ का लोन न चुकाने का आरोप। सऊदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, रियाद में 5 साल तक नहीं बढ़ेगा किराया। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। भारतीय यात्री अब कतर में भी कर सकेंगे यूपीआई से पेमेंट। भारतीय यात्री अब कतर में भी यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई भारतीय कतर जाता है तो अब उसे कैश या करेंसी बदलवाने की झंझट नहीं करनी पड़ेगी। मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके आसानी से पेमेंट किया जा सकेगा। ये सुविधा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी कि एनआईपीएल और कतर नेशनल बैंक यानी क्यूएनबी की पार्टनरशिप के जरिए हुई है, जिसे नेट स्टार्स का पेमेंट सॉल्यूशन सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद कतर ड्यूटी फ्री ने अपने स्टोर्स पर यूपीआई कोड लाइव किया है। यहाँ रियल टाइम क्यूआर कोड पेमेंट संभव है। आने वाले महीनों में क्यूएनबी से जुड़े और भी व्यापारी इस सुविधा को अपनाएंगे। कतर अब तक 8वां देश है जहां यूपीआई स्वीकार किया जाता है। पहले भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई में यह सेवा शुरू हो चुकी है। चूंकि कतर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में भी भारतीय दूसरा सबसे बड़ा समूह है, इसलिए यह कदम उनके लिए बेहद मददगार साबित होगा और साथ ही लोकल बिजनेस और टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ावा देगा। एनआईपीएल के एमडी और सीईओ रितेश शुक्ला ने कहा है कि पहल यूपीआई की ग्लोबल मौजूदगी को और मजबूत करेगी और भारतीयों को विदेश में भी सुरक्षित और आसान डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन देगी। यूएई ने बदला नियम, अब एंट्री परमिट के लिए पासपोर्ट कवर पेज जरूरी। यूएई ने एंट्री परमिट के नियमों में बदलाव किया है। अब हर आवेदक को अपने पासपोर्ट के कवर पेज की कॉपी भी जमा करनी होगी। ये नियम सभी देशों और वीजा प्रकारों पर लागू है, खासकर नए एंट्री परमिट पर। एंट्री परमिट वह आधिकारिक दस्तावेज है जो विदेशी नागरिकों को पर्यटन, व्यापार या किसी अन्य छोटे समय के उद्देश्य से यूएई में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इस अपडेट का असर भारतीय यात्रियों पर भी होगा जो यूएई आने वाले विजिटर्स की सबसे बड़ी संख्या में शामिल है। आमिर सेंटर ने पुष्टि की है कि पासपोर्ट कवर पेज अब अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदकों को पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, होटल बुकिंग कंफर्मेशन और राउंड ट्रिप टिकट भी जमा करने होंगे। अधिकारियों ने सलाह दी है कि अगर सभी दस्तावेज पूरे जमा किए जाए तो प्रक्रिया में देरी नहीं होगी। यह बदलाव वीजा और प्रवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित और सरल बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। एप्पल ने अलेन में खोला पहला स्टोर, यूएई में पहुंचा 5 पर। एप्पल ने 25 सितंबर को अलेन में अपना नया स्टोर शुरू किया है। यह यूएई में कंपनी का 5वां रियल स्टोर है और अलेन का पहला। यह स्टोर अल-जिमी मॉल में खोला गया है। इस नए स्टोर में एक ग्राहक एप्पल के सारे लेटेस्ट प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जैसे आईफोन 17 सीरीज, M4 चिप वाला मैकबुक प्रो, एप्पल पेंसिल प्रो वाला आईपैड प्रो, एप्पल वॉच सीरीज 11 और तीसरी जनरेशन के एयरपोर्ट्स प्रो। स्टोर पर कई सुविधाएं भी मिलेंगी, जैसे पुराने डिवाइस को ट्रेड इन कराना, पर्सनल शॉपिंग असिस्टेंट, किस्तों पर खरीदने का ऑप्शन, ऑनलाइन ऑर्डर कलेक्शन और डिवाइस सेटअप में मदद। यहाँ टुडे एट एप्पल नाम से फ्री सेशन भी होंगे जिनमें लोग अपने डिवाइस का बेहतर इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। एप्पल ने नए स्टोर को पूरी तरह ग्रीन बनाया है। यहाँ का फर्श पर्यावरण हितैषी मटेरियल से बना है और पूरा स्टोर नवीनीकरणीय ऊर्जा से चलता है। स्टोर रोजाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा, जबकि शुक्रवार और शनिवार को रात 11:59 पर यह खुला रहने वाला है। कुवैत बैंक घोटाला, 13 भारतीय नर्सों पर 10 करोड़ का लोन न चुकाने का आरोप। केरल पुलिस ने 13 भारतीय नर्सों पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने कुवैत के अल अहली बैंक ऑफ कुवैत से लोन लिया था लेकिन चुकाया नहीं। ये सभी नर्सें केरल की रहने वाली हैं और 2019 से 2021 के बीच कुवैत के हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत काम करते हुए उन्होंने बैंक से लोन लिया था। बैंक की शिकायत के मुताबिक इन नर्सों पर करीब 10.33 करोड़ रुपए का बकाया यानी कि 10 करोड़ 33 लाख रुपए का लोन है। मामले में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कई नर्सें केरल लौट आई और फिर बिना लोन चुकाए यूके, यूएस, कनाडा
ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के अलग अलग देशों में चली गई। एबीके के चीफ कंज्यूमर ऑफिस मोहम्मद अल खतान ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कोट्टायम और एर्नाकुलम जिले के कई थानों में एफआईआर दर्ज की गई। कोट्टायम में कुराविलांगड, अयारकुन्नम, वेल्लूर, कड्डुथुरुथी, वैकोम और हलियोलाम परम्बू थानों में केस दर्ज हुआ, जबकि एर्नाकुलम में पुथेन क्रूज, पोथानिकड, वरपुझा और अंगमाली थानों में एफआईआर हुई है। नर्सों पर आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का आरोप है। बैंक का कहना है कि नर्सों ने भरोसा दिलाया था कि उनका लोन सैलरी से काटा जाएगा और वे तब तक काम करती रहेंगी जब तक पूरा कर्ज नहीं चुका देते, लेकिन उन्होंने अचानक इस्तीफा देकर कुवैत छोड़ दिया, जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ। सऊदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, रियाद में 5 साल तक नहीं बढ़ेगा किराया। सऊदी अरब सरकार ने रियाद में किराए की बढ़ोतरी पर बड़ा फैसला लिया है। अब अगले 5 साल तक राजधानी में घरों और दुकानों का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निर्देश पर यह नियम लागू किया गया है ताकि लोगों को राहत मिले और किराए का बाजार स्थिर बना रहे। इन नियमों के तहत पुराने कॉन्ट्रैक्ट वाले मकानों और दुकानों का किराया वही रहेगा जो पहले तय हुआ था, जबकि नए मकान या दुकान का किराया सीधे मकान मालिक और किराएदार आपसी सहमति से तय होगा। सभी किराए के लिए कॉन्ट्रैक्ट को सरकार के एजर प्लेटफॉर्म पर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। अगर कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट खुद मान्य हो जाएगा। इसके अलावा किराएदारी का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप रिन्यूअल हो जाएगा जब तक कि किसी एक पक्ष द्वारा 60 दिन पहले नोटिस न दिया जाए। मकान मालिक केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही रिन्यूअल से इनकार कर सकते हैं, जैसे किराया न चुकाना, इमारत की सुरक्षा को खतरा या खुद के इस्तेमाल के लिए घर की ज़रूरत। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसे 12 महीने तक के किराए का जुर्माना देना पड़ सकता है और किराएदार को मुआवजा भी मिलेगा। यहाँ तक कि अगर किसी की शिकायत सही साबित होती है तो उसे जुर्माने की राशि का 20% इनाम भी मिलेगा। सरकार का मानना है कि ये कदम रियाद में एक संतुलित और पारदर्शी किराया बाजार बनाने, किराएदारों के अधिकारों की रक्षा करने और मकान मालिकों के हितों को सुरक्षित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। तो चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, गोल्ड रेट्स और दरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.64 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.64 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 38.06 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.88 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.68 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.46 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.03 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.01 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.79 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.67 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड के रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 340.80 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 345 दिरहम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 8,232 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 416.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 10,060 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 419.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वही दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 449.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 453.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 10,863 की है। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के दिरहम रेट। तो बता दें आज एक यूए दिरहम में 24.17 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.17 रुपया ही था। वहीं आज एक यूए दिरहम में 38.87 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 38.69 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूए दिरहम में 33.37 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.15 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूए दिरहम में 76.61 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.60 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूए दिरहम में 24.29 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.18 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।